भाई साधारण ब्याज पर आधारित सवाल देखते भाई। इसने बोला है साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि है जो 2 वर्ष 6 महीने में ये स्वयं का भाई 17/10 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करना है। मतलब आपको राशि है भाई, ये जो 10 थी ये आगे बढ़ के कितनी हो जाती है भाई, 2.5 साल में भाई 17 हो जाती है भाई। अगर मैं इसके एक जीरो चिपका दूं तो यहाँ पे भी आपको एक जीरो चिपकाना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे देखो 100 पे कितना बढ़ गया भाई, 100 पे ये 70 बढ़ गया। इसका मतलब ये 70% बढ़ रही है। कितने साल में भाई, 2.5 साल में। 2.5 साल का मतलब 2.5 लिख देते हैं। 2.5 साल में भाई ये 70% इसकी ब्याज दर है भाई। तो अगर 1 साल के लिए पूछा है तो इसमें भाई 70 में आप किसका भाग लगा दोगे भाई, इसे 2.5 का भाग लगा दोगे भाई। देखो पॉइंट हटाया तो कितना आ गया भाई, 0 गया। और 25 से 100 कितनी बार कट जाएगा भाई, 4 बार। 4 को 7 से करोगे तो 28% प्रति वर्ष ब्याज दर आ जाएगी। देखो एक और सवाल करते हैं हम यहाँ पे। देखो इसने बोला है किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से कोई साधारण ब्याज है 9 वर्षों में 2800 हो जाता है। देखो ये 2800 आपको कंफ्यूज करेगा, कोई मतलब नहीं इसका। इसने बोला है किस ब्याज दर पर एक ही राशि, देखो राशि सेम है, एक ही राशि पर 12 वर्षों में ये समान ब्याज, ब्याज भी क्या है भाई, समान है। इसका मतलब 2800 ब्याज वहां पे है तो 2800 ब्याज यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। तो इसका मतलब है भाई जो SI1 है, पहला ब्याज है, जो दूसरा ब्याज है, ये दोनों क्या होगा भाई, बराबर होगा। देखो ब्याज का फॉर्मूला होता है P1 R1, P1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई P2 और R2, और यहाँ पे T2 अपॉन क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। देखो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा। देखो राशि क्या है, समान है। देखो इसने बोला है ना एक ही राशि पर, इसका मतलब P1 और P2 क्या है भाई, बराबर है। इसका मतलब ये दोनों कट गए। यहाँ से R1 या R1 और T1 किसके बराबर हो जाएगा भाई, R2 और T2 के बराबर हो जाएगा। देखो R1 कितना है 8 है, T1 कितना है भाई 9 है। देखो R2 आपको निकालना है और T2 कितना है भाई 12 है। देखो ये कट रहा है, 4 से 4 दूनी 8 और 4 त्रिक 12, 3 इसको काट देगा भाई 3 बारी। तो R2 का मान कितना जाएगा भाई 6%, इसमें ब्याज की दर आ जाएगी। ओके।